गुड इवनिंग अगेन। तो हम सोनेट पढ़ रहे थे। सोनेट की पहली 8 लाइन हम पढ़ चुके थे लोटस की, और बाकी 6 लाइन बाकी थी जो हम वापस से शुरू कर रहे हैं। तो मैंने आपको बता दिया था कि फूलों की लड़ाई चल रही है सबसे सुंदर होने को लेकर, और इस लड़ाई में कंफ्यूज हुआ लव, प्रेम का देवता। कंफ्यूज होकर वो फ्लोरा के पास गया ताकि उसे अनडिस्प्यूटेड क्वीन ऑफ फ्लावर्स मिल सके। जो 2 फूल लड़ाई कर रहे थे आपस में वो थे लिली और रोज। मैंने आपको बताया था लिली यूरोपियन कल्चर का सिंबल है और रोज एशियन कल्चर का सिंबल है, ठीक है। और बार्ड्स ऑफ पावर यानी कि कवि, जो कि 2 गुटों में बट चुके हैं, यानी कि 2 समूह बन गए इनके, फ्लावर फैक्शंस मतलब 2 अलग अलग फूलों वाले ग्रुप, यानी कि एक लिली वाला ग्रुप और एक रोज को सपोर्ट करने वाला ग्रुप। तो हम शुरू करते हैं हमारी 9th लाइन से, यानी कि 9वीं लाइन से। तो पहली 2 लाइनों को हम फिर से पढ़ेंगे, फिर डायरेक्ट 9वीं लाइन पे आएंगे। लव केम टू फ्लोरा, लव फ्लोरा के पास गया। फ्लोरा जो कि फूलों की देवी है, क्यों? आस्किंग फॉर अ फ्लावर, एक फूल मांगने के लिए। कैसा फूल चाहिए उसको? दैट वुड बी अनडिस्प्यूटेड क्वीन ऑफ फ्लावर्स, जो कि फूलों की ऐसी रानी हो सुंदरता में जिसके बारे में कोई झगड़ा नहीं हो, यानी कि जिसकी सुंदरता को लेकर कोई झगड़ा नहीं हो। क्या कहा लव ने फ्लोरा के पास जाकर? गिव मी अ फ्लावर डिलीशियस इज द रोज, कि मुझे ऐसा फूल दो जो रोज की तरह डिलीशियस यानी कि कोमल हो। वैसे डिलीशियस का मतलब टेस्ट यानी कि स्वादिष्ट होता है, लेकिन यहाँ पर फूल को लेकर हम कोमलता की बात करेंगे। गिव मी अ फ्लावर डिलीशियस एज द रोज, ऐसा फूल दो जो रोज की तरह कोमल हो, एंड स्टेटली यानी कि राजशाही, एज द लिली, और लिली की तरह राजशाही हो। किसमें? इन हर प्राइड, अपने सम्मान में। तो ऐसा फूल मुझे चाहिए जो रोज के जैसी डिलीशियसनेस रखता हो और लिली के जैसा स्टेटली हो, ठीक है। तो फ्लोरा ने उसको पूछा, बट ऑफ व्हाट कलर, ठीक है, लेकिन तुम्हें कौन से कलर का फूल चाहिए, ठीक है। रोज रेड, लव फर्स्ट चोज। तो लव ने पहले चुना कि रोज रेड, देन प्रेड, फिर उसने प्रार्थना की, नो लिली वाइट, नहीं मुझे लिली जैसा वाइट चाहिए। फिर उसने दोबारा वापस से सोचा कि बोथ प्रोवाइड, आप तो मुझे ऐसा फूल दो जिसमें बोथ यानी कि दोनों के गुण हो, यानी कि रोज के जैसा रेड भी हो और लिली के जैसा वाइट भी हो। तो फिर फ्लोरा ने क्या किया? फ्लोरा गेव द लोटस, फ्लोरा ने क्या दे दिया उसको? कमल का फूल दे दिया। क्यों? क्योंकि द लोटस डाइड रोज रेड एंड लिली वाइट, क्योंकि जो लोटस का कलर होता है, डाई का मतलब कलर होना, ठीक है, क्योंकि जो लोटस का कलर होता है वो रोज के जैसा रेड भी होता है और उसमें लिली की वाइटनेस यानी कि सफ़ेदी भी होती है, ठीक है। और दूसरी बात, जैसा कि वो मांग रहा था अनडिस्प्यूटेड क्वीन, वैसा ही ये फूल है, बिल्कुल कैसा? द क्वीनलीस्ट फ्लावर दैट ब्लोज, खिला हुआ बिल्कुल और फूलों की रानी जैसा लगता हुआ, यानी कि सबसे सुंदर फूल है ये। कौन सा? लोटस, जो फ्लोरा ने किसको दिया बच्चों? लव को दिया। लव कौन? प्रेम का देवता। और फ्लोरा कौन? फूलों की देवी। और फ्लोरा का दूसरा नाम क्या? साइकी, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारी पोएम ख़त्म होती है। अब साथ ही साथ हम कुछ इम्पोर्टेंट बातें भी इसमें जानेंगे। क्या इम्पोर्टेंट बातें हैं बच्चों? एक तो इसमें कुछ देवी देवताओं के नाम आए। एक तो आया है लव, जो कि प्रेम का देवता है। फ्लोरा, जो कि फूलों की देवी है। जूनो, जिसका मैंने आपको बताया था, बड़े स्टाइल से खड़ी रहती है, बड़े सुंदर तरीके से। और एक नाम और आया साइकी। आपको अच्छे से पता है कि साइकी फ्लोरा का ही दूसरा नाम है, ठीक है। तो ये तो हुई देवी देवताओं की बात। इसके अलावा एक और चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। क्या? कि फ्लावर फैक्शन किसके लिए आया बच्चों? फूलों के 2 ग्रुप के लिए। एक ग्रुप किसको सपोर्ट कर रहा है? लिली को। और दूसरा ग्रुप किसको सपोर्ट कर रहा है बच्चों? रोज को, ठीक है। और बर्ड्स ऑफ पावर किसके लिए आया बच्चों? पोइट्स के लिए। और 3 तरह के फूलों का जिक्र हुआ है, मतलब पूरी पोएम में। आपको पता है लिली, रोज, और आपको पता है द लोटस, क्वीनलीस्ट फ्लावर, है ना। इसके अलावा रोज कैसा है? डिलीशियस। और लिली कैसी है? स्टेटली, राजशाही, ठीक है। इसके अलावा अगर हम आगे बात करें तो हम सोनेट की बात करेंगे, जो कि हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। आई होप यू विल स्टडी दिस पोएम विद फुल डिवोशन। आप पूरे ध्यान से, पूरे मन से इसको पढ़ेंगे। जो भी प्रॉब्लम आएगी आप मुझे बताएंगे, और सच में बताएंगे, ठीक है। थैंक यू। दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।